हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। जैसा सबको कि आप सभी को पता है, मैं ट्वेल्थ की फिजिक्स में चैप्टर 7वां को कंप्लीट करा रहा हूँ। चैप्टर 7 जो है बेटा, वो आपको न्यूमेरिकल दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं। अब इस वीडियो से इसके न्यूमेरिकल्स मैं नहीं बताऊँगा, इधर से आपके न्यूमेरिकल्स बेसिस का पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है 0.2 हेनरी के प्रेरकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 6 sin 500t लगाई गई है। ज्ञात कीजिए कलांतर, प्रतिबाधा और औसत शक्ति। यानी कि हमको तीन वैल्यू ज्ञात करनी है। दिया क्या गया है, देखिए एल बराबर दिया गया है, ये हेनरी से पता चलता है। प्रेरकत्व तो क्या होता है, एल, तो एल बराबर हमें दिया गया है 0.2 हेनरी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 100 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल आर इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर, अगर हम यहाँ से निकालें V नॉट की वैल्यू तो दी गई है 6। अगर ओमेगा की बात करें तो यहाँ पे ओमेगा हमारा हो जाएगा 500। बोलो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, हमें सबसे पहले निकालना है कलांतर। तो ये बताइए बेटा, जब एल आर परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे कलांतर के लिए क्या फार्मूला निकलता है, tan फाई इक्वल टू। कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर दीजिए जिसे जिसे पता है, अगर नहीं पता तो भाई बैठे रहिए। तो देखिए ये होता है एक्स एल अपान में आर। एक्स एल अपान में क्या होता है, आर, और आप जानते हैं एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपान आर। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल अपान में आर। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है 500, और इसके बाद हमें एल की भी वैल्यू दी गई है 0.2, और आर की भी वैल्यू दी गई है 100। रखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 2 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, मल्टीपल करेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये tan फाइव इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये 1 होती है tan 45 अंश की वैल्यू, तो एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये tan से tan कैंसिल होगा, तो फाइव बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कलांतर आपका 45 अंश। तो बेटा ये बात किसके किसके समझ में आ गई। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें आपको देख लेना है कि कौन सा मतलब कि परिपथ बन रहा है, एलसी परिपथ बन रहा है कि एलआर परिपथ बन रहा है कि एलसीआर परिपथ बन रहा है। जो भी परिपथ बन रहा हो उसी के आपको फार्मूले पुट करने होते हैं। इसका पूछ रहा है प्रतिबाधा। अब देखिए जब एल और आर परिपथ जुड़े होते हैं तो इसके लिए प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एल होता है, तो एक्स एल बराबर हो जाता है ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी हमें वैल्यू ही रखनी है और कुछ नहीं करना, हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो आर आर की वैल्यू हमारे पास दी गई 100, तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई 500, और इसके बाद एल, एल की वैल्यू भी हमारे पास दी गई 0.2, तो इसको भी हम रखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये हमारे पास दिए गए 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, और प्लस इसमें मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 10, और दो जीरो ऑलरेडी है, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास ओनली 100। अब बेटा देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं, तो 100 इंटू 100 हमारे पास हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 हमारे पास सॉरी हो जाएगा 10,000। ठीक, प्लस 100, 10,000 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 100। कितना हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर 10,000 और 100। अगर हम चाहें तो यहाँ से 100 कॉमन निकाल सकते हैं। कितना, 100 कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो 10 रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 100 प्लस 1 यानी कि 101। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 101। ये बात किसके किसके समझ में आई, जेड की वैल्यू। हालांकि इसमें रूट से बाहर आपके बहुत लोगों के जैसे समझ में ना आया हो तो कमेंट देखिए, मैं बता देता हूँ। जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आर का मान रख देना है, और ओमेगा का मान रख देना है, एल का मान रख देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको 2 बार लिख लिया है, आपको 2 बार नहीं लिखना है, इसका इसके मल्टीपल करवा लेना है। देखिए इसका इसका जब आप मल्टीपल करवा लेंगे तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जब इसका इसका आप मल्टीपल करवा लेंगे तो ये बचेगा 100। अब इसमें स्क्वायर लगा है तो ये 2 बार हो जाएगा 100।
अब जब 100 आप कॉमन लेंगे तो 100 ये क्या हो जाएगा 200। जब 200 हो जाएगा तो इसका बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 200। पूरा आंसर इसका क्या कंप्लीट किया जाएगा 200। आप इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, करके दीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा 100 और इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। इसके बाद प्लस में 500 का जब हम 2 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और ये वाले 2 जीरो, तो 2 जीरो के बाद एक अंक में दशमलव लगा तो ये एक अंक में दशमलव लगाएंगे तो ये 100 बचेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 ये भी हो जाएगा। 100 कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा। देखिए 100 इधर से अगर हम 100 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 200 अंदर बचेगा रूट के अंदर, और ये रूट के बाहर 100 का 10 बाहर आ जाएगा। तो इस 20 का जो रूट के बाहर आता है वो देखिए एक 10 और आ जाएगा, तो 100√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100√2। ये फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में दिक्कतें हो रही हैं। अब देखिए औसत शक्ति हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति P बार बराबर होता है VRMS इंटू IRMS। क्या होता है VRMS इंटू IRMS cos फाई, VRMS इंटू IRMS cos फाई। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि VRMS की वैल्यू क्या है और IRMS की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम निकालेंगे IRMS इक्वल टू, आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैं दिखा देता हूँ, IRMS इक्वल टू I0/√2। क्या करेंगे I0/√2। इसके बाद हम लोग I0 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए इसमें आपको थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन कर लेनी है। पूरे यहाँ पे जगह नहीं बची, जैसा कि आप देख सकते हो नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या है कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी खुद करनी है। IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। यहाँ से आप IRMS निकालेंगे। VRMS इक्वल टू होता है V0/√2। तो यहाँ से आप V0 निकालेंगे। V0 की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, देखिए V0 की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, V0 की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में आपको गिवन कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक फार्मूला पढ़े होंगे IRMS इक्वल टू VRMS अपान में कैपिटल जेड। इससे निकल आएगा IRMS, क्योंकि हमें I0 की वैल्यू नहीं दी गई, और VRMS इधर से निकल आएगा। इसके बाद VRMS इधर से निकल आएगा, हमें इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। और थीटा की जगह में जो फाई की वैल्यू है वो 45 अंश रखनी है। 45 अंश क्यों रखनी है, क्योंकि जो औसत शक्ति के लिए हमारी मेन वैल्यू पीक वैल्यू है इस सवाल के हिसाब से वो 45 अंश दी गई है। ठीक है, तो आई होप इतनी सी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको 45 अंश रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि इसमें प्रतिबाधा, देखिए हमें औसत शक्ति फाइंड करनी है, कलांतर दिया है, प्रतिबाधा दिया है। जब भी कभी LR परिपथ की बात करता है, किसकी LR परिपथ की बात करता है, वहां पे हमें फाई का मान जो है 45 अंश रख देते हैं, आंसर आ जाता है। हालांकि ये वैल्यू 45 अंश हो या 90 अंश आपको आपके क्वेश्चन में गिवन कराई जाएगी, लेकिन मैंने क्वेश्चन में गिवन नहीं कराई है क्योंकि ये गलती है, थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 45 अंश आपको गिवन होगा, जो कि यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, आप इतना छोड़ भी सकते हैं, औसत शक्ति ना निकालिए, इस क्वेश्चन में दो दो वैल्यू निकाल दीजिए, बहुत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करने का ज़्यादा टाइम ना बचा। यहाँ पे कह रहा है 20 वोल्ट तथा 5 वाट के बल्ब हैं जो 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की एक एक विद्युत प्रतिरोध, इसमें विद्युत एक उससे जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़े हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़े हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़े हैं। तो कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत धारा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो बल्ब है ना, इसके लिए वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले R बराबर आप जानते हैं V²/P होता है, और ये P वाट का मतलब क्या है, P बराबर दिया गया है 5 वाट, और इसके बाद यहाँ पे आपका V बराबर दिया गया है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे V बराबर 20 वोल्ट है, तो 20 मल्टीपल 20 करेंगे और P का मान 5 रखेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 5 चौको 20, इसमें मल्टीपल करवा देंगे, 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा, 80 ओम। कितना आ जाएगा 80 ओम। अब इसके लिए कह रहा है धारा, तो I बराबर आप जानते हैं V/R होता है। तो V की वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू कितनी देखिए 20, और ये R की वैल्यू कितनी निकली 80, 20 चौको 100, 1/4 आ जाएगा I का मान। तो आई होप इतने क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए औसत शक्ति में आप परेशान ना होना, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। यहाँ पे काश फाई की वैल्यू नहीं दी गई, फाई की वैल्यू थी क्वेश्चन में, फाई की वैल्यू 45 अंश दी थी। आप निकाल सकते हैं, 45 अंश रख के आपका आंसर आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।